पूछिए जरा, लाहौर सेंट्रल जेल की एक कालकोठरी। साल है 1930। एक 23 साल का नौजवान है, हम्म। कैद है और फांसी का इंतजार कर रहा है। जी। हाथों में बेड़ियां हैं, पर जहन वो एकदम खुला हुआ है, विचारों से उबल रहा है। हाँ, बिल्कुल। आसपास के लोग शायद जेल के अधिकारी या कुछ कैदी सब उसे सलाह दे रहे हैं, बेटा आखिरी वक्त है, भगवान को याद कर लो, शांति मिलेगी। ये तो होता ही अक्सर ऐसे मौकों पर। लेकिन उस नौजवान ने क्या किया? हम्म। उसने कलम उठाई, पर प्रार्थना नहीं लिखी। नहीं। उसने एक बहुत ही तीखा, मतलब सोचने पर मजबूर करने वाला लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं। बिल्कुल। और ये सिर्फ ये कहना नहीं था कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। हाँ वही, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये तो एक तरह से विचारों की आजादी का ऐलान था। सही कहा। भगत सिंह के लिए मतलब मौत के डर से एकदम से आस्तिक बन जाना, ये तो जैसे अपने पूरे संघर्ष को, अपनी क्रांति की आत्मा को ही धोखा देना होता। बिल्कुल, ये उनकी पूरी आइडियोलॉजी के खिलाफ जाता। उन्हें सिर्फ ब्रिटिश राज से राजनीतिक आजादी नहीं चाहिए थी, उन्हें तो सोच की, तर्क की, सवाल पूछने की आजादी चाहिए थी। और ये लेख उसी आजादी का घोषणा पत्र था एक तरह से। हाँ, और ये समझने बहुत जरूरी है कि मौत के इतने करीब खड़े होकर उस भयानक दबाव के पल में अपनी नास्तिकता पर, अपने विचारों पर टिके रहना, ये कितनी बड़ी वैचारिक दृढ़ता की बात है। बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ विद्रोह नहीं था, ये अपने उसूलों के लिए एक अटूट निष्ठा थी। उस जमाने में सोचिए, जहां धर्म, आस्था, ये सब समाज में कितनी गहराई तक जुड़े हुए थे। हाँ बिल्कुल। वहां ऐसे खुले आम ईश्वर को चुनौती देना, और वो भी फांसी के तख्ते के इतने नजदीक होकर, ये उनके असाधारण बौद्धिक साहस को दिखाता है। और ये भी कि वो डर पर विजय पा चुके थे। किसी भी तरह की, आप कह सकते हैं, मानसिक गुलामी उन्हें मंजूर नहीं थी। सही कहा आपने। और उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं नहीं मानता, बात वहीं खत्म नहीं की। नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्होंने बहुत गहरे बुनियादी सवाल खड़े किए। वो पूछते हैं, अच्छा अगर ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सब जानता है, तो फिर इस दुनिया में इतनी पीड़ा क्यों है? इतना अन्याय, इतनी गरीबी, भूखमरी, बीमारियां, शोषण, ये सब क्यों है? क्या ये सब उस सर्वशक्तिमान की मर्जी से हो रहा है? ये कैसी लीला है? और उन्होंने ये भी साफ किया कि ऐसा नहीं है कि वो किसी घमंड या शोहरत के लिए नास्तिक बने हैं, जैसा कुछ लोग शायद सोचते होंगे। हाँ, वो आरोप भी लगा था उनका। ये सवाल उस वक्त के हिसाब से तो क्रांतिकारी थे ही, पर आज भी उतने ही मौजूद हैं, शायद और भी ज्यादा। सच में भगत सिंह असल में विश्वास की साइकोलॉजी, उसके मनोविज्ञान को कुरेद रहे थे। क्या ईश्वर में हमारी आस्था अक्सर सजा के डर या किसी इनाम के लालच से नहीं जुड़ी होती? नरक का डर, स्वर्ग की इच्छा। अच्छा पॉइंट है। उनका विश्लेषण सिर्फ भरम तक सीमित नहीं था। वो इंसान की चेतना, उसके तर्क और डर के बीच का जो एक जटिल रिश्ता है, उसे समझ रहे थे। एक तरह से ये आंख मूंद कर मान लेने वाली आस्था और तर्क पर आधारित सोच के बीच का जो संघर्ष है, उसे वो सामने ला रहे थे। और उन्होंने ये भी एकदम साफ लिखा कि उन्हें आत्मा की अमरता या पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक, इन सब बातों में कोई विश्वास नहीं है। हाँ, उनका फोकस बिल्कुल यही था, इसी दुनिया पर। बिल्कुल, उनका सारा ध्यान इसी दुनिया की सच्चाइयों पर था, यही के संघर्षों पर था। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि मरने के बाद क्या होगा। नहीं। उन्हें फिक्र इस बात की ज्यादा थी कि उनके जाने के बाद लोग उन्हें कायर न समझें, डरपोक न समझें, बल्कि उनके विचारों को समझें, उन पर बात करें। वो चाहते थे कि उनके तर्क जिंदा रहें। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें, तो भगत सिंह के लिए नास्तिकता का मतलब सिर्फ ईश्वर को नकारना नहीं था। हाँ, ये सिर्फ इनकार नहीं था। प्रक्रिया थी, सोचने की प्रक्रिया, सवाल उठाने की हिम्मत, संदेह करने का साहस, और जहां जरूरत पड़े वहां जो स्थापित मान्यताएं हैं, चाहे वो धार्मिक हों, सामाजिक हों या राजनीतिक, उनके खिलाफ आवाज उठाने की जिम्मेदारी। ये एक जिम्मेदारी भी थी उनके लिए। हाँ, ये सिर्फ विश्वास या अविश्वास का मामला नहीं था, ये बौद्धिक ईमानदारी और साहस का प्रतीक था। ये कहना कि मुझे नहीं पता या मैं इससे सहमत नहीं हूं, जब सारी दुनिया एक ही तरफ चल रही हो, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो आखिरकार उनके इस लेख से हम क्या समझे? इसका सार क्या है? शायद उनके अपने ही शब्दों में इसका सार है। उनका मानना था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन, ये एक क्रांतिकारी के दो सबसे जरूरी गुण है। हाँ, अनिवार्य गुण। और नास्तिक होना उनके लिए डर को पूरी तरह से नकार देना था। और इंसान की शायद सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो डर के साए से बाहर निकलकर सोच सके, सवाल कर सके और फिर कर्म कर सके। बिल्कुल। और
यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल आज के लिए भी उठता है, जो हर सोचने वाले इंसान को शायद खुद से पूछना चाहिए, क्या सवाल है वो? कि आज के इस दौर में जब हम सब सूचनाओं के एक समंदर में हैं, जहां अक्सर सहमत होने का दबाव असहमत होने से कहीं ज्यादा होता है, हाँ, होता है। वहां जो स्थापित विचार है, परंपराएं हैं या सत्ता है, उन पर सवाल उठाने के लिए भगत सिंह जैसे बौद्धिक साहस का क्या मोल है? ये जो सोचने की, संदेह करने की, तर्क करने की विरासत है, चाहे वो धर्म के दायरे में हो, समाज के या राजनीति के, ये आज क्यों इतनी ज्यादा अहम और जरूरी है? क्या हमें आज भी वो सवाल पूछने की हिम्मत है?